सूत जी कहते हैं, शौनक जी, श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ, ये सप्ताह जो ज्ञान यज्ञ है ना, ये सर्वप्रथम भक्ति मार्ग के आचार्य नारद जी के कारण ही आरंभ हुआ। एक बार की बात है, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायातां ददृशुस्तत्त्वनारदम्। एक बार की बात है, चार ऋषि शरद सनंदन सनातन सनत कुमार सत्संग की भावना से बद्री विशाल में परिभ्रमण कर रहे थे। सत्संग ढूंढना चाह रहे थे कि सत्संग हमें कहां मिलेगा। सत्संग की प्रार्थना के लिए, सत्संग की कामना के लिए घूम रहे थे भाई। अब बद्रीनाथ महाराज, जब हरिद्वार में ऐसी ठंड पड़ रही तो बद्रीनाथ की छोड़ो, बद्रीनाथ धाम में घूम रहे थे। चारों भाइयों का एक ही जीवन का लक्ष्य है, कथा मात्रैक जीवनम, कथा ही इनका जीवन है। दिन भर कोई श्रोता ढूंढते रहते हैं, वक्ता ढूंढते रहते हैं। वक्ता मिल गया तो चारों श्रोता बन जाएंगे, श्रोता मिल गए तो वक्ता बन जाएंगे, और कोई नहीं मिला तो एक भाई श्रोता बन जाता है, एक भाई वक्ता बन जाता है, दो भाई कलाकार बन जाते हैं, और घर का संकीर्तन, घर का अपना प्रारंभ हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए राधे श्याम। तो शरद सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया सनकादिक परिभ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे इधर उधर। एक उत्तम पात्र के कामना से कि इतने में ही इन भैयाओं को नारद जी महाराज आते दिख गए। जो नारद जी के दर्शन किए, मन में विचार आया, आहा, आज तो संत के दर्शन हो गए। नारद जी तो भक्ति मार्ग के आचार्य हैं, इन्हें से आज अच्छा सत्संग करने को मिलेगा, उत्तम सत्संग आज प्राप्त होगा। भागे भागे गए नारद जी के पास और नारद जी से पूछा, अरे नारद जी राम राम। जो नारद जी का मुंह देखा महाराज लटका। एक भक्त दूसरे भक्त को उदास नहीं देख सकता। प्रश्न किया, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्रा कुतश्चागमनं तव कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवेत्तो यथा जना तवेदं मुक्तसंघस्य नोचितं वद कारणम्। नारद जी, ये कैसी हाल बना रखा है अपना, ये कैसी शक्ल हो रही है आपकी। आप जैसे भक्त के मुख पर उदासी शोभा नहीं देती। अरे आपका चेहरा तो ऐसा लग रहा है मानो किसी कृपण का, किसी चोर ने धन लूट लिया हो। और नारद जी, आपके पास तो धन संपत्ति संभव ही नहीं, क्योंकि महाराज धन संपत्ति हम कमाते हैं कि एक जगह बढ़िया सा प्लॉट लेंगे, वहां पैसे इकट्ठे करेंगे। आप तो प्लॉट ही नहीं ले सकते, क्योंकि दक्ष का श्राप है महाराज, एक घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते। प्रचेत दक्ष का श्राप लगा हुआ है, तो फिर आप प्लॉट नहीं बना सकते, संपत्ति एकत्रित नहीं कर सकते। और जब आप ये सारे कार्य नहीं कर सकते तो आप दुखी काहे से हो रहे हैं हमारे। और वैसे भी संतों का तो संपत्ति वो होती है जो न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी।
व्यये कृते वर्धते नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधान। श्री नाम धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या और नाम जो व्यक्ति को विनय प्रदान करता है, कैसा धन है महाराज? करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों की तनख्वाह आपकी हो जाए, कुछ सरकार टैक्स से हर लेगी, कुछ भाइयों की नजर से चला जाएगा महाराज, कुछ चोर घर के ले जाएंगे, और जहां रखोगे महाराज, जो जितना धनवान है उसका मन उतना ही अशांत है महाराज। आप देखना, घर के बुजुर्गों को धन काफी होता है ना, बुजुर्गों के पास तिजोरी की चाबी उन्हीं के पास होती है, तभी टेंशन बनी रहती है महाराज। फलाने कमरे का ताला लगाया होगा नहीं लगाया होगा, घर लॉक किया होगा ढंग से नहीं किया होगा, उन्हीं को सबसे ज्यादा टेंशन रहती है, तभी महाराज बीपी लो और शुगर हाई रहता है। प्रेम से बोलिए राधे श्याम। तो आपको काहे की टेंशन महाराज? आपने तो भगवान के नाम के धन को धारण किया है। हम सबका धन क्या है? तो भक्त तो उस राधा नाम के धन को अपने साथ लेकर चलते हैं। भक्त तो उस राधा नाम के धन को धारण करते हैं, जिसे ना चोर हर सकते हैं, ना राजा टैक्स के माध्यम से ले सकता है, न भाइयों में बांटना पड़ता है, और जो ना ही भारकारी है। ऐसे धन को धारण करते हैं भक्त। आप जैसे भक्त इस प्रकार के धन को धारण किए हुए हैं, तथापि इतने उदास है, किमर्थम? ऐसा क्यों है? कृपा कर मुझे बताए। नारद जी कहते हैं, अब आप लोगों ने इस प्रकार प्रश्न किया ही है, तो मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूं। अहम तो पृथ्वीं यातौ ज्ञात्वा सर्वोत्तमानिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रम् श्रीरंगम सेतुबंधनम श्रीरंगम सेतुबंधन एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण मेरे हृदय में विचार आया कि चलो आज भगवान के गुणों को श्रवण किया जाए, भगवत चरितामृत को हृदय से सुना जाए। तो इस विचार को मन में लाकर अहम तो पृथ्वीं यातः, मैं पृथ्वी पे चला गया। ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पृथ्वी को सर्वोत्तम जानकर मैं पृथ्वी पर गया। लेकिन जिस पृथ्वी पर चरण रखते ही भगवान का नाम सुनाई देता था, उस पृथ्वी में आज मैं हाथ पर हाथ रखे आता रहा, पर मुझे भगवत चर्चा कहीं सुनाई नहीं दी महाराज। मैंने सोचा चलो महाराज, क्या पता ऐसा हुआ हो, आजकल विकास की ओर लोग बढ़ रहे हैं, तो भजन मात्र तीर्थों में सिमट कर रह गया हो, तो मैं तीर्थों में गया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, पुष्कर है, प्रयाग है, काशी, गोदावरी तट आदि समस्त तीर्थों में मैं घूम आया, किंतु सत्संग भजन मुझे कहीं नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, क्या पता तीर्थ भी मात्र आज पर्यटन स्थल रह गए हों, तीर्थों को आज लोगों ने अपने बिजनेस का साधन बना लिया हो महाराज। हाँ, इसलिए मैं संतों के पास गया। जो मैं संतों के पास गया महाराज, वाह, संत को देखकर तो भैया मेरे पसीने छूटने लगे। संत को तो आज स्वयं संत की जरूरत है। संतों को तो आज कोई ऐसा संत चाहिए जो उन्हें संतत्व सिखावे।
क्योंकि संत कैसे हैं, मैं नहीं कह रहा महाराज, नारद जी ने स्वयं कहा है, मंदा सुमंद मतयोर मंद भाग्या उपद्रुता, और पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। मंदाह सुमंद मतयः मंद भाग्या उपद्रुता। कितनी मजेदार बात है देखो,